एआई से प्रैक्टिशनर का इम्पैक्ट ख़त्म होगा, उनकी वैल्यू ख़त्म होगी, या सब लोग एआई से इनकम टैक्स की रिटर्न देखना फाइल कर देंगे? एआई का अगर मैं ये बोलूँ कि इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, दैट वुड बी ए ब्लेटेंट लाई। डेफिनेटली एआई का इम्पैक्ट है। क्या मेरा जीमेल का डाटा, इंस्टाग्राम का डाटा और मेरा और पर्सनल डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है? हर 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 हमारा टैक्स पेयर या हर हमारा क्लाइंट हमसे यही पूछ रहा है, क्या मेरा जीमेल सेफ़ है, क्या मेरा इंस्टाग्राम सेफ़ है। क्लाउड स्टोरेज, जीमेल और ऑनलाइन टैक्स प्लेटफॉर्म का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्लाउड स्टोरेज और अब हमारे जो न्यू इनकम टैक्स प्लेटफॉर्म्स हैं या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। टैक्स सिस्टम डाटा ड्रिवन से इम्पैक्ट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कॉमन पब्लिक पे? ये चीज़ तो हमारे टैक्स पेयर्स को या आपके सारे व्यूअर्स को समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में आप जो सोचते थे कि मैं अपने हिसाब से अपनी रिटर्न्स भर सकता हूँ या अपने हिसाब से कोई भी रिटर्न कहीं कुछ गायब कर सकता हूँ, तो वो गॉन आर दोज डेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे, जो कि एआई का इम्पैक्ट बताएगा इनकम टैक्स पर, कि एआई का इनकम टैक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और आम जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ा टैक्स के थ्रू। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीए विभू बत्रा, टैक्स एक्सपर्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं दिस सीरीज़। हेलो सर। थैंक यू। ओके, तो सर पहला क्वेश्चन, एआई से प्रैक्टिशनर का इम्पैक्ट ख़त्म होगा, उनकी वैल्यू ख़त्म होगी, या सब लोग एआई से इनकम टैक्स की रिटर्न देखना फाइल कर देंगे? देखिए, एआई का अगर मैं ये बोलूँ कि इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, दैट वुड बी ए ब्लेटेंट लाई। डेफिनेटली एआई का इम्पैक्ट है। एआई का इम्पैक्ट गुड सेंस में भी है और रॉन्ग सेंस में भी है। गुड सेंस में मैं ये बताता हूँ कि डेफिनेटली आज की डेट में जैसे बाकी फील्ड्स में हो रहा है, चाहे आपकी डिज़ाइनिंग फील्ड हो या आपकी होस्टिंग स्किल्स हो या बाकी स्किल्स हों, उसमें सब में एआई डेफिनेटली इम्पैक्ट डाल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं ये बोल दूं कि एआई पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके उसका काम कर सकते हैं, तो ये दैट वुड अगेन बी वेरी रॉन्ग। जैसे कि अभी रिसेंट दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में हमने देखा कि एक लॉयर ने अपना शायद कोई एआई इंजन, आई डोंट रिमेंबर वो चैट जीपीटी था या जेमिनी था, उसको यूज़ करके कुछ केस लॉज कोट कर दिए जो कि बिल्कुल फेक निकल आए। तो कहने का मतलब सिंपल है कि एआई पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। एआई माइट बी ए टूल विच माइट हेल्प यू, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई आपको बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये आप बिल्कुल अपने गलत फहमी में जी रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा एआई डेफिनेटली हेल्पफुल है, बट अगर आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि एआई आपके सारे काम कर देगा, आपकी रिटर्न्स कर देगा या आपको एडवाइजरी दे देगा, तो ये दिस वुड बी पुशिंग द लिमिट्स, और ये बिल्कुल गलत होगा। क्या मेरा जीमेल का डाटा, इंस्टाग्राम का डाटा और मेरा और पर्सनल डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है? ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपने ये जो क्वेश्चन पूछा, ये हमसे रोज़ एटलीस्ट दिन में 5-6 बार हर हर हमारा टैक्स पेयर या हर हमारा क्लाइंट हमसे यही पूछ रहा है, क्या मेरा जीमेल सेफ़ है, क्या मेरा इंस्टाग्राम सेफ़ है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरा जीमेल का डाटा और मेरा इंस्टाग्राम का डाटा या मेरा फेसबुक का डाटा 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है। तो मैं इसका आंसर आपको देना चाहूँगा, ये बिल्कुल सरासर गलत फहमी है जो हमारे इन्फ्लुएंसर भाई लोगों ने थोड़ी ज़्यादा फैला दी है इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे। देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट में 2-3 चेंजेस हैं जो आप लोगों को, आपके व्यूअर्स को, सबको पता होना चाहिए। जो डिजिटल डाटा सेफ्टी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर आपके सेक्शन 247 का आपका सर्च या सर्वे हुआ, तो आपका डाटा डिपार्टमेंट डेफिनेटली आपका डिजिटल डाटा देख सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपके असेसिंग ऑफिसर को या डिपार्टमेंट को रीजंस टू बिलीव का कहने का मतलब कि उसको ये डाउट है कि आप बहुत बड़ा कोई टैक्स फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो डाटा आपका, वो डिजिटल डाटा देख सकता है। और साथ ही साथ, बट उस रीजंस टू बिलीव के साथ साथ आपके असेसिंग ऑफिसर को अपने प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी डाटा को एक्सेस करने के लिए। या कह सकते हैं जो आपके आईटी सिस्टम्स को या आपके इंस्टाग्राम को या आपके फेसबुक के डाटा को या आपके जीमेल के डाटा को देखने के लिए अपने प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ नज कैंपेन भी, जो कि एक थोड़ा इशू रहेगा कि नज कैंपेन, जो मैंने आपको बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाने के बाद कहीं ना कहीं नज कैंपेन्स भी ऑन होगा। और जैसे जैसे डिपार्टमेंट के पास क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने
ओवरसीज़ ट्रैवल किया और आपने फॉरेक्स स्पेंडिंग करी, तो डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आने वाले टाइम में आपके सारे व्यूअर्स को ये ज़रूर लगेगा कि डिपार्टमेंट ने इंस्टाग्राम के फीड के थ्रू देखा है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इतना हमारी गवर्नमेंट या हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इतनी वर्क फोर्स नहीं है जो इतना डाटा देख सके, या आज की डेट में 9 साढ़े 9 करोड़ रिटर्न्स फाइल हो रही हैं, तो इतना डिपार्टमेंट के पास भी मैन पावर नहीं है कि वो सारा डाटा हमारा व्यू कर सके। तो ये ऐसा नहीं कि सब लोगों का व्यू नहीं हो रहा, बट जो सेक्शन 247 में अगर आपके यहाँ सर्च सर्वे हुआ है या आपके असेसिंग ऑफिसर्स को रीजन टू बिलीव है कि आप टैक्स फ्रॉड कर रही हैं, बट उसको भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से अप्रूवल लेके और डिजिटल नज कैंपेन्स आपको समझना पड़ेगा जो बीच बीच में आपको क्वार्टरली आते रहेंगे। तो एक तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो इनकम टैक्स एक्ट में सब लोगों को पता होना चाहिए, डिजिटल अपनी डिजिटल सिक्योरिटी से रिलेटेड या अपनी डिजिटल एसेट से वैलिडेशन से रिलेटेड। क्लाउड स्टोरेज, जीमेल और ऑनलाइन टैक्स प्लेटफॉर्म का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? नया इनकम टैक्स आ जाने के बाद देखिए, इसको मैं एक तरह से क्लाउड स्टोरेज और आप हमारे जो न्यू इनकम टैक्स प्लेटफॉर्म्स हैं या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि रीज़न ये है कि जब भी कुछ मेजर चेंज होता है तो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी नॉलेज को कम अपडेट करते हैं, तो उनके लिए रेलिवेंट रहना थोड़ा टफ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वी आर बैक टू द ड्राइंग बोर्ड्स। यहाँ पर जो भी मेरे पास अब नए स्टूडेंट्स या नए आर्टिकल्स आते हैं तो उनसे मैं पहला क्वेश्चन यही बोलता हूँ कि आप और मैं वी आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ, कि हमें भी पढ़ना पड़ रहा है, उनको भी पढ़ना पड़ रहा है। तो मेरी अपने प्रोफेशनल भाई बंधुओं को भी ये एक अपील रहेगी कि मेरे प्रोफेशनल भाई बंधुओं को भी एक अपील रहेगी कि आप प्लीज़ अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सबको अगर रेलिवेंट रहना है तो हमें अपनी नॉलेज को इम्पैक्ट अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इट्स हाई टाइम कि हम अपना इनकम टैक्स की नॉलेज को अपडेट करें और नए एआई के इम्पैक्ट के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी डेली अपडेट करते रहें। टैक्स सिस्टम डाटा ड्रिवन से इम्पैक्ट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कॉमन पब्लिक पे? देखिए, ये चीज़ तो हमारे टैक्स पेयर्स को या आपके सारे व्यूअर्स को समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में आप जो सोचते थे कि मैं अपने हिसाब से अपनी रिटर्न्स भर सकता हूँ या अपने हिसाब से कोई भी रिटर्न कहीं कुछ गायब कर सकता हूँ, तो वो गॉन आर दोज डेज। योर टैक्स पेयर्स, योर व्यूअर्स नीड टू बी क्लियर कि आज की डेट में आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। जो भी एक बार आपकी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ ली जाएंगी। अगर आपके बैंक में कोई इम्पैक्ट आया है या आपने कोई सेल बुक की है या आपकी जीएसटी में जो सेल रिकॉर्ड हो गई वो कहीं भी हाइड नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली डिजिटल डाटा का गवर्नमेंट के कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव ये थोड़ा एक चैलेंज रहेगा कि दे विल नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर। अब कुछ हाइड नहीं किया जा सकता, दे विल हैव टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारे टैक्स पेयर्स ये चीज़ समझेंगे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स अप्रोच लेगी और टैक्स पेयर्स को जो कुछ सालों जो कुछ हरासमेंट्स के केसेस जो आप सुनते रहते हैं वो धीरे धीरे करके कम होते रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आपके व्यूअर्स और आपके हर टैक्स पेयर को ये समझना पड़ेगा कि दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप अपने देश के वेलफेयर के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, तो प्लीज़ पे योर टैक्स ऑनेस्टली एंड बी रेस्ट एश्योर्ड गवर्नमेंट will try their level best to ensure that you get the right treatment as a taxpayer as well. डिजिटल फुटप्रिंट एंड टैक्स पेयर बिहेवियर का क्या लिंक होता है आपस में? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब यही है कि अगर कहीं भी ट्रेल कुछ लेफ़्ट ओवर हो गई, जैसे कि अभी 8 मार्च 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक एआई सॉफ्टवेयर, एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर से डाटा उठाया जिसमें ये पकड़ा गया कि रेस्टोरेंट्स अपनी सेल्स बिल्स उड़ाते थे। तो डिपार्टमेंट के पास जब वो इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने रैंडमली बल्कि 18 सिटीज़ में एक साथ रेट्स मारी। तो देखिए, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम अगर ये सोच रहे हैं या आपके टैक्स पेयर्स या आपके व्यूअर्स ये सोच रहे हैं कि हम अपनी सेल ईजिली गायब कर लेंगे, तो वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो एज आई सेड कि टैक्स पेयर्स नीड टू बी ऑनेस्ट, उनको अपनी ड्यूटी, स्टैच्यूटरी ड्यूटी ऑनेस्टली निपटानी पड़ेगी एंड टैक्स और अपनी रिपोर्टिंग्स को बेसिकली बेटर करना पड़ेगा। एल्गोरिदम डिसीजन मेकिंग को चैलेंज करना इज़ डिफ़िकल्ट और हम इसको चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, अगर आप इसको इस तरह समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो अपने प्लेटफॉर्म्स पे एल्गोरिथम अगर लगाया गया है, अगर उसमें कोई एप्टली गलती होती है तो डेफिनेटली कोर्ट्स आर देयर टू प्रिजर्व यू। इंडिया इज़ अ वेरी बिग डेमोक्रेसी। इंडिया के केस लॉज आर स्टिल प्रेसिडेंट्स आर स्टिल टॉट नॉट ओनली इन इंडियन लॉ कॉलेजेस बट दे हैव अ प्रेसिडेंट इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, अगर कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में या गवर्नमेंट की अपनी टूल्स में अगर कुछ गलती
निकल के आती है, तो दोज कैन बी चैलेंज एंड देयर आर प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्री हु आर देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू. सो अगर आप एक बैलेंस अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली उसको दोज कैन बी चैलेंज एज वेल. अगर एआई ड्रिवन नोटिस आएगा तो उसका रिप्लाई का रिस्पॉन्स कैसे देना होगा? देखिए, अभी एआई रिस्पॉन्स ऐसा कोई एआई रिलेटेड नोटिस अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुए. एआई असिस्टेड जरूर हो सकते हैं जो आपका असेसिंग ऑफिसर भेज रहा होगा. उसका रिस्पॉन्स आपको देखिए पहले तो फैक्ट चेक करना होगा कि क्या नोटिस जेन्युइन है कि नहीं, नोटिस टाइमली सर्व हुआ है कि नहीं, नोटिस का जुरिस्डिक्शन लाई करता था कि नहीं आपके ऑफिसर्स को. आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है और फैक्ट बेस्ड आपको टाइमली रिस्पॉन्स अपने असेसिंग ऑफिसर को या अपने डिपार्टमेंट को आपको फाइल करना होगा. डिजिटल प्राइवेसी और टैक्स कंप्लाइंस को कैसे कोरिलेट करें? देखिए, डिजिटल प्राइवेसी डेफिनेटली, इसीलिए जो अभी आपने जो आपने अभी इसी सीरीज़ में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप अपना डाटा एआई से शेयर करें या ना करें, तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि डाटा कहीं ना कहीं अगर आप अपने मल्टीपल सर्च इंजन्स पे या अपने मल्टीपल एआई इंजन्स पे अगर आप डाटा डाल रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी प्राइवेसी और उसकी सेफ्टी इंश्योर करना वो आपका एज ए टैक्स पेयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जहाँ तक गवर्नमेंट का डाटा है तो उनका डाटा सेंटर्स एज ऑफ नाउ काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि डाटा की प्राइवेसी मेंटेन हो सके. बट हैविंग सेड दैट चैलेंजेस रहेंगे, तो हमें ये मिल के फ्रॉम अ टैक्स पेयर अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है. और मैं आशा करता हूँ कि सीबीडीटी और गवर्नमेंट भी इस चीज़ में और एम्फोसिस लेकर है. ऑलरेडी दे आर इन्वेस्टिंग क्वाइट अ लॉट ऑन दिस फ्रंट एंड होपफुली दे विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट एज वेल. हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आपने सुना कि कैसे एआई का इम्पैक्ट इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग पर पड़ा और इसका क्या बेनिफिट और क्या डिसएडवांटेज हुआ. एंड फर्दर अपडेट्स के लिए प्लीज़ कीप फॉलोइंग मेरिटॉप मीडिया. थैंक यू.